जस्सी जैसी कोई नहीं। मामा आज ऑफिस में फैशन शो है, बहुत काम है, मैं नाश्ता वहीं कर लूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन थोड़ा दही शक्कर तो खा जा। अच्छा देख बेटा, तू बिल्कुल टेंशन मत लेना, सब अच्छा हो जाएगा। जस्सी एक मिनट, मुझे तुझसे कुछ। आप रहने दीजिए, वो पहले ही बहुत परेशान है। मैं उसकी परेशानी दूर करने के लिए ही बात कर रहा हूँ। कैसे करेंगे आप? उस पर जोर डाल के? नहीं, तुझसे दूर ले जाकर। लेकिन वो किसी से बात नहीं करना चाह रही। मुझे जो बोलना है वो मैं बोलूंगा। ये मेरे और मेरे बेटी के बीच का मामला है। आज तेरे ऑफिस में फैशन शो है? जी। बहुत काम करना है तुझे। जी। शाम को लेट हो जाएगी। जी। तेरे एडवांस से तुझे छोड़ने आएंगे? नहीं, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। तुझे जाने की जल्दी? नहीं, थोड़ी सी। मतलब तुझे जाने की इतनी जल्दी है कि तू आज अपने पापा जी से बिना बेस्ट ऑफ लक लिए चली जाएगी? मुझे पूरा मालूम है कि तू फैशन शो पूरा का पूरा संभाल लेगी। लेकिन एक बात याद रखना, जिंदगी में कभी कमजोर मत पड़ना। तू जा और जाकर के अपना फैशन शो हिट करा। जल्दी जा। बेस्ट ऑफ लक जसमीत वालिया। थैंक यू पापा जी। परी, मुझे लगता है तुम कभी कभी बहुत ज्यादा बोलती हो। लेकिन मालिका, मैं तो हमेशा सोच समझ के बात करती हूँ। हाँ, तभी तो तुमने जस्सी को बहुत सोच समझकर इस डिजाइन की सजेशन दी होगी, वरना जस्सी और ये डिजाइन इट्स इम्पॉसिबल। ओह माय गॉड मालिका, मैंने पूरी कोशिश की थी कि ये वाला डिजाइन वो लोग कभी ना चूज करें। परी परी, तुम कितनी बेवकूफ हो और वो लोग कितने स्मार्ट। तभी तो वो समझ गए थे कि तुम्हारी ना में ही सही चॉइस छुपी है। 24 का ये फिलर, 89 का ये बैकग्राउंड कलर, 39 के ये ड्रेप्स कंबाइन करके कुछ नया क्रिएट करती। हाउ क्लेवर। देखा मालिका, मुझ जैसी इनोसेंट बेबी से उन चुड़ैलों ने सच उगलवा ही लिया। जस्सी, क्या समझती है अपने आप को? शक्ल से चुहिया और अकल से यू नो गॉड की क्रिएशन में वो एक लौता डिफेक्टिव पीस है। नहीं परी, एक डिफेक्ट और भी है। अब देखो ना, तुम्हारी शक्ल और अकल में भी तो कोई मैच नहीं है ना? वरना लोग इतनी आसानी से तुम्हारे ऊपर यकीन कैसे कर लेते हैं? ऐसे मत बोलो मालिका, मैं भी तो तुम्हारे लिए कितनी बार फायदेमंद साबित हुई हूँ, है ना? That's true, बिल्कुल सही है। तुम फायदेमंद हो, कभी कभी नहीं, हमेशा। प्रॉब्लम ये है अपने दोस्तों के लिए नहीं, दुश्मनों के लिए। आप भी कोई कुछ नहीं बोलेगा। सब पहले मेरी सुनो। आज का फैशन शो हिट होगा क्योंकि आज हम कोई भी गड़बड़ नहीं होने देंगे। हाँ, और कोई गड़बड़ नहीं होने देंगे। पहले ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो। कैसी प्रॉब्लम? वो जैसे हमने वो फाइनल राउंड के आउटफिट्स ड्राई क्लीनर को दिए थे, वो बर्बाद हो गए। हाँ जैसे ड्राई क्लीनर वालों का वाटर हीटर फट गया। क्या? किसी को चोट तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं, चोट किसी को तो नहीं आई, लेकिन हमारे आउटफिट्स के शेप और कलर्स को भारी चोट पहुंची है। और अब आउटफिट्स के सिर्फ दुपट्टे रह गए हैं। मैडी सर का क्या कहना है? वो क्या बोलेगा, उसको तो कुछ मालूम नहीं है। तू ही बता ना, हम क्या करें? अरे तुम मत नहीं। मिस जसमीत सुपरवुमन वालिया, तुम्हारे चेहरे पर इतनी टेंशन क्यों है? सब कुछ अंडर कंट्रोल तो है ना जस्सी? यस मैम। जस्सी, देखो अगर ये शो तुमसे हैंडल नहीं होता ना, तुम जाकर सबको बता दो। आप
आफ्टर ऑल अपनी कमियों को एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। और वैसे भी तुम्हारी जिंदगी में हमेशा काम से ज्यादा तो प्रॉब्लम्स होते हैं। प्रॉब्लम्स कहाँ नहीं होती हैं मैम, प्रॉब्लम्स तो हर जगह रहती हैं, चाहे वो ऑफिस में हो या पर्सनल जिंदगी में। लेकिन उसका असली चैलेंज होता है उन्हें सॉल्व करने में, जिससे मैं नहीं डरती। अच्छा, तब तो तुम बहुत महान हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है। रियली जस्सी, तो इस बार ये भी देख लेते हैं। पापा जी प्लीज आज मुझे बचा लेना। अब कुछ भी करने से पहले हमें सोचना होगा। राज, आज गुलमोहर में फैशन शो है और मेरे दिमाग में बहुत टेंशन, इसीलिए मुझे इस वक्त जस्सी को बटाने के फ्लॉप फॉर्मूले सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वैसे भी तू जो बोलता है हमेशा उसका उल्टा ही तो होता है। वो इसलिए क्योंकि तू सीधे सीधे बात नहीं करता। शट अप राज, तू जानता है ना वो हमारे बारे में क्या सोच रही है? उसे लगता है कि हम में उसे पटाने के लिए कोई शर्त लगी हुई है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि उसके साथ जो हो रहा है वो वाकई हो रहा है। क्या कभी मैंने आपके साथ कुछ बुरा किया है सर, जो कल आपको ऐसा बर्ताव करना पड़ा मेरे साथ? मुझे नहीं पता कि आपने किसी के साथ कोई शर्त लगाई है या ये सब आपके लिए कोई मजाक है। यार हो सकता है कि हमने थोड़ी सी जल्दी मचा दी, लेकिन जैसी ऐसी लड़की की जिंदगी में पहली बार ऐसा मौसम आना है और इस नए मौसम के साथ एडजस्ट करने के लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा उसे। हमें धीरे धीरे चलना चाहिए। क्या धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए राज? मैं जस्सी से ना और बकवास दोनों नहीं सुन सकता। अरमान, जैसी नहीं तो गुलमोहर नहीं, गुलमोहर नहीं तो तेरी चैंपियनशिप नहीं। जस्सी को खुश रखने में ही हमारा फायदा है। जस्ट रिलैक्स नाउ, रिलैक्स। मैं कोशिश करूंगा। यप। अरमान, इससे पहले कि मेरा हार्ट अटैक हो जाए तुम प्लीज जल्द से जल्द मलका के कैबिन में पहुंचो। ओके बाय। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। इससे कुछ नहीं हो सकता। मैडी सर को सब सच मैं बताऊंगी। अरे श्योर? हाँ मैडी सर, आपसे एक जरूरी बात करनी है। अभी नहीं जस्सी, अभी मेरी लाइफ में बहुत ही बड़ा क्राइसिस आया हुआ है। एक्सक्यूज मी। क्राइसिस? मैडी सर को कपड़ों के बारे में तो पता ही नहीं है, मतलब एक और बड़ी प्रॉब्लम। अब देख जो भी हो, हमें मैडी सर को सब सच तो बताना ही होगा। उनकी शक्ल देखी थी तूने? अभी बताइए ना तो यहीं पे बेचारे ढेर हो जाएंगे। देख शाम तक कुछ नया कलेक्शन कुछ तो बन ही सकता है ना। मैडी सर को इन कपड़ों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। अगर शो की कोई होप है ना तो वो सिर्फ मैडी सर ही हैं। लेकिन अभी कौन से क्राइसिस की बात कर रहे थे? पता नहीं, लेकिन लगता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्वीटी, मलिका, मैंने हमेशा तुम्हें सपोर्ट किया है, फिर मेरे साथ तुम ऐसा क्यों कर रही हो? बैडी, जब दिल का दौरा पड़ता है तो हॉस्पिटल फोन किया जाता है, ना कि मेरे कैबिन में। बोलो क्या इमरजेंसी हो गई? मलिका। मलिका, क्या बात है? वही जो तुम चाहते हो। तुम्हें इस वक्त भी मजाक सोच रहा है मलिका? नहीं अरमान, मुझे आजकल तो सब कुछ बिल्कुल सीरियस लगता है। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि अगर बहुत सारे लोग मिलकर एक ही काम करते हैं ना तो उससे सोल्यूशन नहीं, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अब देखो ना, इस शो को मैं तो ऑर्गेनाइज कर नहीं रही और कॉस्ट्यूम का सीक्वेंस मैडी को पता है, शो का फ्लो जैसी जानती है, तो मैं क्यों हर चीज में इंटरफियर करने लगी? और वैसे भी मेरे बिना आप लोग शो को इतनी अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं, सो आई एम श्योर स्टेज को भी आप ही लोग मैनेज कर लेंगे, है ना? अरमान प्लीज मलिका को समझाओ ना, इसका स्टेज पर होना बहुत जरूरी है। है नहीं मैडी? था। अरमान, तुम तो हमेशा यही कहते हो ना कि तुम्हारी सुपर वुमन जस्सी सब कुछ कर सकती है, तो क्यों नहीं आज रात के फैशन शो का वेलकम स्टेज पर तुम जस्सी से ही करवा लो? नो अरमान, जस्सी, मेरे कैबिन में प्लीज आना। नो अरमान। मलिका, तुम हर बात को इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर देती हो? हाँ? जस्सी, तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम और है। अरमान चाहता है कि आज रात फैशन शो के लिए स्टेज पर ऑडियंस को वेलकम तुम करो। So all the best, okay? Bye bye.
गॉड। नहीं हो सकता, मुझसे नहीं होगा। मैं ये शो नहीं कर सकती, मुझे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, सब गड़बड़ हो जाएगी। क्या करूं, किसे कहूं मैं? देखो जस्सी, तू शो को कंपेयर करने की कोशिश तो कर सकती थी। इन सब चीजों में मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है रूबी मॉम, मैं किससे कहूं? मल्लिका मैम से तो बिल्कुल भी मत कहना, सब उन्हीं की वजह से हो रहा है ना। विंध्या प्लीज, मैं सारी प्रॉब्लम सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ, लेकिन जो काम मेरे बस में नहीं है ना, मैं उसके लिए किसी और को ब्लेम नहीं कर सकती हूँ। सॉरी व्हाट सॉरी? हाँ कहना क्या चाह रही हो तुम? सॉरी लास्ट मिनट में तुम बैक ऑफ नहीं कर सकती? ओके लिसन, ये मैरी का शो है, तुम्हें आना ही होगा। अगर नहीं आई ना तो फैशन इंडस्ट्री से तुम्हारा नाम उड़वा दूंगा। हाउ डेयर यू! फोन काट दिया इसने, मैरी का फोन काट दिया, इसका फैशन इंडस्ट्री से नाम उड़वा दूंगा मैं। मैरी सर, व्हाट जसी? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जसी कोई अच्छी बात है तभी करना, ओके? वरना एक और बैड न्यूज मैंने आज सुन ली ना तो मैं तो किसी का मर्डर कर दूंगा। कहती कि मैं आ नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे पैरों में दर्द है। हाँ सर, हमें किसी के साथ जबरदस्ती भी तो नहीं करनी चाहिए ना। झूठ बोल रही है वो, झूठ बोल रही है। शी इज लाइंग। किसी पब में बैठ के ना किसी हैंडसम मुर्गे को रोस्ट कर रही होगी वो। जसी क्या करूं मैं, एक एक करके सारी चीजें शो की खराब होती जा रही है। ये तो शो होना ही नहीं चाहिए जसी। शायद मैरी सर ठीक ही कह रहे हैं, ये शो नहीं होना चाहिए। ये कोई अच्छी कहानी नहीं आ रही थी, सब पता नहीं क्या क्या आता रहता है यार। ऐसे रुक जा। हेलो मिस्टर वालिया। जी वालिया स्पीकिंग। सर मैं इंटरनेशनल फैशन हाउस का एचआर मैनेजर मिस्टर रोहित शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ शर्मा जी बोलिए, हाउ कैन आई हेल्प यू? मिस्टर बलवंत, हम चाहते हैं कि आपकी डॉटर मिस जसवीत वालिया हमारी कंपनी को जल्द से जल्द ज्वाइन करें। इसी बात के लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत थी। बिल्कुल, हम भी चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी आपकी कंपनी ज्वाइन कर ले। तो सर आप उन्हें कन्विंस कर लीजिए कि वो हमें अगले हफ्ते से ही ज्वाइन कर ले। हमारे ब्रांड का लॉन्च अगले 3 हफ्तों में होने वाला है और हम उसे मिस वालिया के साथ ही करना चाहते हैं। देखिए आप टेंशन मत लीजिए, मैं जस्सी से बात करूंगा। सर हमारी तरफ से एक बात बता दीजिएगा, हम मिस वालिया को गुलमोहर से डबल सैलरी देंगे। सर आई होप कि वो हमारा ऑफर एक्सेप्ट करेंगी। जी थैंक यू। क्या हुआ अंकल जी, जस्सी के नए ऑफिस से फोन था? फोन आया था कि एक नई नौकरी उसका इंतजार कर रही है और साथ में डबल तनख्वाह भी। क्या बात कर रहे हैं अंकल जी, डबल सैलरी मतलब गुलमोहर से कहीं ज्यादा? और क्या, बेटी किसकी है? नहीं अंकल जी, फ्रेंड किसकी है? अच्छा चल ठीक है यार, खुशी के मौके पे तू भी ये बात कर लिया। क्या बात है अंकल जी, आज बलवंत वालिया को नंदन वर्मा की बात पसंद आ गई? तमीज से बात किया कर, मैं जस्सी का फादर हूँ। ठीक है बिल्लू जी। अंकल जी जस्सी को बताते हैं, वो इतनी परेशान है, ये खबर सुनेगी तो गुलमोहर के भूल ही जाएगी। नहीं तू मत बताना उसको, ये खबर उसके आने पर मैं उसको दूंगा। मैं उसके चेहरे पे हंसी देखना चाहता हूँ। तू जा अपनी आंटी को बोल के शाम के लिए बादाम वाली खीर बना। चलो। और अंकल जी मैं बोल देता हूँ साथ में काजू भी डाल दे। क्या काजू तेरी मम्मी ने दिवाली खत्म हो जाने की खुशी में भेजे हैं क्या? नहीं आपने भेजे हैं, प्रॉफिट कमाने की खुशी में। प्रॉफिट मेरा? देखो जस्सी अब गुलमोहर छोड़ेगी तो कोहिनूर का जो भी पैसा है वो तो हम दोनों में ही बटेगा ना। अच्छा तू मुझे चोरी करना सिखा रहा है क्या? नहीं अंकल जी, मैं तो आपके चश्मे की मोरी की बात कर रहा था। क्या हुआ इसको यार? मोरी की चोरी खत्म अंकल जी, मैं आपको शाम को मिलूंगा खीर में काजू के साथ। आंटी जी को बोल के जाता हूँ। मालिका, आज बहुत मजा आएगा। जस्सी को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो अपनी वेलकम स्पीच नहीं बल्कि गुड बाय स्पीच लिख रही हो। और मैरी उसकी शक्ल को देखकर ऐसा लगता है जैसे बेचारा हंसना ही भूल गया हो। उसकी शक्ल पे डू नॉट टच मी का बोर्ड लगा हुआ है, छू तो टूट जाएगा। बदसूरत गैंग वर्सेस खूबसूरत गैंग की लड़ाई में अभी भी बहुत कुछ है। परी, अब तो बहुत कुछ होने वाला है, सिर्फ लड़ाई ही नहीं बल्कि पूरा क्लाइमैक्स भी। आज अरमान को पता चल जाएगा जसमीत वालिया और मलिका सेठ में कितना फर्क है। मालिका, लेकिन अगर जस्सी ने फैशन शो अच्छा कर दिया तो? घबराओ नहीं पड़ी, जस्सी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकेगी। कैसे नहीं होगा? जस्सी तो बड़ी अजीब है, इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ जाती है और एक छोटी सी खिटपिट से डर रही है।
नंदू तू समझ नहीं रहा है, यहाँ पे सब कुछ गड़बड़ हो गई है। तुझे पता है फाइनल राउंड के सारे कपड़े खराब हो गए हैं और मैडी सर को खबर तक नहीं है। जैसी फिर तो तुझे उनको सब कुछ बताना चाहिए ना। हाँ तुझे पता है मलिका मैम ने एक नई सिचुएशन यहाँ पे खड़ी कर दी है। कैसी सिचुएशन? आज का फैशन शो मुझे होस्ट करना होगा। तो फिर इसमें टेंशन क्या है? तू अपना काम खत्म करना और बाकी सब भगवान पे छोड़ दे। मुझसे नहीं होगा। जैसे फिर वही बात, तुझे किसी भी तरह आज का दिन वहाँ पे काटना है। उसके बाद तो वैसे भी तेरी लॉटरी निकलने वाली है। मैं तो कह रहा हूँ तेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तू बस गुलमोहर में सब कुछ रफा दफा कर और परेशान मत हो। देखना कल तू गुलमोहर को एक बुरा सपना समझ के सब कुछ भूल भी जाएगी। इसलिए आज करो काम काम और कल बोलो राम राम। वो सब तो ठीक है नंदू, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। जैसे छोड़ ना, गुलमोहर तो तेरी टेंशन के लायक भी नहीं है। तू बस अपना काम खत्म कर और उसके बाद दोनों मिलके मस्ती मारेंगे। मैडी सर, What, जसी? एक बुरी खबर है। नो जसी, आज और कोई बुरी खबर नहीं सुनना चाहता मैं। ओके, कल सुनाना। शो से रिलेटेड है सर। शो से रिलेटेड है या फिर मेरे डिजाइन से रिलेटेड है? वो ड्राई क्लीनर का फोन आया था सर। कल रात वाटर हीटर एक्सप्लोड हो गया और उसमें फाइनल राउंड के सारे कपड़े। What? जसी, give me aspirin. No, क्रोसिन दो. No, मुझे डिस्प्रिन. No, जसी मुझे जहर दे दो. पॉइजन. इससे पहले कि दुनिया वाले मेरी बर्बादी देखे मैं खुद ही अपनी लाइफ एंड कर लेता हूँ। सर प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, हम कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। कैसे मैनेज कर लेंगे जसी? कैसे? 3 बज रहे हैं जसी, शो शुरू होने में सिर्फ 4 घंटे बचे और मैंने उन कपड़ों में एम्ब्रॉयडरी करवाई थी, स्टड्स लगवाए थे, पैटर्न्स प्रिंट करवाए थे और इतने शॉर्ट नोटिस में नए कपड़े भी डिजाइन नहीं कर सकता जसी। जसी अरमान को ढूंढो, उसे कहो शो कैंसिल। सर प्लीज शो कैंसिल नहीं हो सकता, इनविटेशंस ऑलरेडी जा चुके हैं। स्टेज पर कौन पेयर नहीं है जसी? मेन मॉडल वॉकआउट कर गए और अब शो की क्लोजिंग कपड़े भी गॉन है। कैसे होगा शो कैंसिल जसी? सर हम टेलर से कह के कुछ भी बनवा लेंगे और वैसे भी बाकी की कलेक्शन तो पूरी रेडी है। जसी तुम समझ नहीं रही हो डार्लिंग, फिनाले हमेशा ग्रैंड होता है, ग्रैंड। और मैडी की लाइफ में ऐसे एक्सीडेंट्स एक के बाद एक कभी नहीं हुए। इमेजिन प्रेस वाले, मीडिया वाले मेरे कार्टून छापेंगे फ्रंट कवर्स पर, मेरी रेपुटेशन का क्या होगा जसी? जसी तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी स्वीटी, यू हैव टू हेल्प मी। हेल्प जसी, हेल्प। जी हाँ, मैंने उन दोनों को फोन पे बात करते हुए सुना है। वो दोनों मैदान छोड़ के भागने की तैयारी में है। कुछ कर वरना जसी तेरे हाथ से निकल जाएगी। क्या करूं मैं? एक तरफ जस्सी का टेंशन, दूसरी तरफ मलिका का नाटक। मेरे तो दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। हे, लेकिन मेरे दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। मलिका की गलतियों का फायदा उठा सकते हैं। कैसे? देख, मलिका ने बुरा भला कहा जसी को, उसके दिल को चोट पहुंचाई है। तू उस चोट पे मरहम लगा। मलिका के गुस्से से हमें फायदा हो सकता है। मगर कैसे? पिछली बार एंगेजमेंट पे उसने बुरा भला कहा था जसी को और तू प्रायश्चित नहीं कर पाया था। इस बार मौका भी है और जरूरत भी है। राज, इस वक्त ऑलरेडी मेरे सिर पर बहुत टेंशन है। मुझसे प्यार का नाटक करने को मत कहना। तुझे करना पड़ेगा। अपने चेहरे पे स्माइल लेकर आ और मिस्टर नाइस गाय बन जा। और याद रख, मिडिल क्लास लड़कियों को अंडरस्टैंडिंग लोग बहुत पसंद होते हैं। जो तो है नहीं लेकिन बन जाएगा। अब जा और दिखा कि उसके बिना बोले तो उसके दिल के हाल को समझता है। और याद रख, वो तुझे कभी मना नहीं करती है और आज भी नहीं करेगी। Hey, best of luck.
राज, इस लड़की की शक्ल मैं दोबारा नहीं देखना चाहता। भागा मत यहाँ। जैसी क्या हुआ? तुम सॉरी सर, ये मुझसे नहीं होगा। क्या नहीं होगा? सर, मैं सप्लायर से बात कर सकती हूँ, मैं बैंक से लोन ला सकती हूँ, मैं फैशन शो भी अरेंज कर सकती हूँ, लेकिन स्टेज पर। रिलैक्स जैसी, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूँ। सर, आपको मालिका मैम को ही मनाना होगा। हमारे पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है जैसी। सर प्लीज, आप खुद ही सोचिए। मैं सारी मॉडल्स के साथ स्टेज पर। जैसी, इस वक्त मेरी कंपनी और मेरा फ्यूचर दोनों तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें यह करना होगा गुलमोहर के लिए और मेरे लिए। हमने वो फाइनल राउंड के आउटफिट्स ड्राई क्लीनर को दिए थे, वो बर्बाद हो गए। देखो अगर ये दोनों कल नहीं होगा तुम जाकर सबको बताओ। आफ्टर ऑल अपनी कमियों को एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं। तुम्हारी जिंदगी में हमेशा काम से ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। मैंने सबको कपड़ों के बारे में तो पता ही नहीं है। मतलब एक और बड़ी प्रॉब्लम, अनाज चाहता है कि आज रात फैशन शो के लिए स्टेज पर ऑडियंस शो शुरू होने से 4 घंटे बचे और मैंने उन कपड़ों में एम्ब्रॉयडरी करवाई थी, स्टड लगवाए थे, पैटर्न प्रिंट करवाए थे। इस वक्त मेरी कंपनी और मेरा फ्यूचर दोनों तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें यह करना होगा गुलमोहर के लिए और मेरे लिए। तो प्लीज मेरे साथ गुलमोहर और आपका मजाक बन जाए तब भी। आप ऐसा नहीं चाहेंगे सर। मैं शो होस्ट नहीं करूंगी। जैसी, आज पहली बार तुमने मुझे सिर्फ प्रॉब्लम्स बताई, उनका सलूशन नहीं दिया। सब मैं सॉल्यूशंस ढूंढ रही हूँ। सब कुछ गड़बड़ हो गई है सर। फाइनल राउंड के सारे कपड़े खराब हो गए और ऊपर से लास्ट मिनट में हमारी मेन मॉडल बैकआउट कर गई है। इसके पीछे जरूर मालिका का हाथ है। वो नहीं चाहती कि आज ये फैशन शो हो। सर ऐसा कुछ नहीं है। कल रात एक एक्सीडेंट की वजह से वो ड्राई क्लीनर्स के यहाँ सारे कपड़े खराब हो गए और वो मॉडल ने मना करने के लिए खुद फोन किया। तो अब क्या होगा? ये फैशन शो कैसे होगा? हम कोशिश कर रहे हैं सर। मैडी सर कुछ नया बनवा रहे हैं और रूबी मॉम एक मॉडल की अरेंजमेंट कर रही है। जैसी, मुझे बताओ चांसेस क्या है? मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है सर। हम कुछ मलिका, मलिका क्या सच है तुमने जस्सी को शो कंपेयर करने के लिए कहा है? बेहतर होता कि तुम एक बड़ा ताला खरीद कर लाते गुलमोहर के मेन गेट पर लगाने के लिए, क्योंकि जस्सी के कंपेयरिंग के बाद गुलमोहर को एक सिक यूनिट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आई एम श्योर। अरे मुस्कुरा रही हो तुम? ये बात सीरियस है मलिका। अगर मैंने ऐसा किया होता तो फिर भी ठीक था, लोग चौंकते नहीं, मगर तुमने शो फ्लॉप हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू। आर्यन, तुम्हें कब से अरमान की इतनी फिक्र होने लगी? मैं अरमान के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, अपने शेयर्स के बारे में सोच रहा हूँ। यू नो आर्यन, इस ऑफिस में कुछ लोगों का मानना है कि जस्सी हर चीज में ब्रिलियंट है, वो सब कुछ कर सकती है। मैंने सोचा क्यों ना उसे अपना टैलेंट दिखाने का एक और मौका दिया जाए। एक मिडिल क्लास चश्मिश लड़की गुलमोहर का फैशन शो कंपेयर करेगी। सोचो ना, इट विल बी ग्रेट। ऐसी लड़की जिसे फैशन का एफ तक नहीं आता। मैं समझ रहा हूँ मलिका, समझ रहा हूँ मैं, मगर एक बार वो स्टेज पे गई ना। एग्जैक्टली आर्यन, यही तो मैं चाहती हूँ।
स्टेज पे जाने का डर हर किसी के दिल में समा जाए। तब वो रोते गिड़गिड़ाते हुए मेरे पास आई और फिर मैं मलिका सेठ उन्हें और इस शो को बचाई। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन अगर तुम्हारा ये प्लान बैकफायर हो गया तो? नहीं यार, ऐसा होने का तो चांस ही नहीं है, क्योंकि मैंने एक मॉडल को बैकआउट करने के लिए भी कह दिया। क्या? वो वापस आ जाएगी शो शुरू होने से पहले, लेकिन सिर्फ मेरे कहने पर। तब उस चश्मिश चिड़िया को पता चला कि उसकी असली जगह स्टेज पर नहीं, किसी अंधेरे कोने में। Hi. Hi. Hi, man. How are you? Good, good. Thank you. Hi. Thanks. अरमान, क्या बात है? कुछ टेंस लग रहे हो? कोई बात नहीं, टेंस तो होना ही चाहिए। इतना बड़ा शो जो ऑर्गेनाइज किया है। यू डोंट वरी, जो भी होगा अच्छा ही होगा। अच्छा नहीं डैड, बहुत अच्छा होगा। आप देखिएगा हमारा ये शो बहुत बड़ा हिट होगा। हाँ बेटा, बहुत कुछ निर्भर है आज के शो पर। बहुत बड़ा दिन है तुम्हारे लिए और गुलमोहर के लिए भी। पिछले शो की तरह आप जानता हूं डैड, जानता हूं, लेकिन इस बार कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। आई प्रॉमिस। मुझे तुमसे यही उम्मीद है बेटा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चले बॉस। भाई साहब, काम हो गया ना? क्या? मैं जानता हूं तूने उसको मना लिया होगा, मिस्टर नाइस गाय बनकर, है ना? मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी। क्यों, शर्म आती है क्या? मैंने कहा ना, मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी। और वैसे भी हमारे पास खुद की प्रॉब्लम्स कम नहीं है। जो देख, जो काम तुझे जरूरी करना है ना, वो तो तुझे करना ही है, चाहे तू उसे हंस के करे या फिर रो कर। मैं हंस के या रो के दोनों तरीके से किसी को नहीं मना सकता। तंग आ गया हूं मैं। एक मिनट, तू इतना गुस्सा क्यों है? कोई गड़बड़ तो नहीं करके आया ना तू? गड़बड़ मैं नहीं, गड़बड़ जस्सी करेगी। हम सब जानते हैं कि वो उस लायक नहीं है, फिर भी जबरदस्ती। मैं तो कह रहा हूं कि अभी भी वक्त है। मैं मलिका के सामने जाकर उससे भीख मांगता हूं, उसके पैर पड़ता हूं कि मलिका प्लीज आज का शो तुम कंपेयर करना मेरे लिए, गुलमोहर के लिए, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। अरमान, यार तू समझ क्यों नहीं रहा यार? जो बात मैं समझ रहा हूं वो ये है कि जस्सी स्टेज पे जाने के लायक नहीं है, ना शक्ल से ना अकल से। खुद तो डूबेगी, साथ में गुलमोहर का फ्यूचर भी ले डूबेगी। और अगर ये शो जस्सी पे छोड़ना है ना, तो फिर हमें गुलमोहर पे ताला लगा देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए गुलमोहर को। जस्सी ऐसी कोई नहीं, जस्सी जैसी कोई नहीं।